हेलो एवरीबॉडी, जय माँ काली। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले, जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने, सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो मैंने करी ही नहीं। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही मुझे उनकी वीडियो के बारे में कोई भी ज्ञान था। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी भी गालियां मैंने खाई। ये एक तरह से फेक न्यूज़ एजेंडा बनाया जाता है। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिए। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे जीत हासिल नहीं होती, अगर मैंने वो कमेंट मारा है तो वहाँ पर मीडिया मुझे सपोर्ट में आ रही है, तो वहाँ पर वो एजेंडा हासिल नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए एक फेक न्यूज़ का एजेंडा, इट्स कॉल्ड साइबर वॉर होता है ना फौज में, साइबर वॉर है ये। एक दूसरी न्यूज़ फैलाई गई जिसमें मेरी इमेज को डाउन किया गया, अननेसेसरी उसको पुल डाउन किया गया ताकि इस न्यूज़ से हमारा ध्यान हट सके, और ऐसे ये पूरा एक चक्रव्यूह रचा गया। लेकिन अब एक चीज की हद पार हो रही। हद तब पार हुई जब प्रेमानंद महाराज जी को किसी की फेसबुक में डेथ थ्रेट आई कि भाई जान से मारने की धमकी। अब इस न्यूज को चलाएं कैसे, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो जो चल रही है उसे में चिपका दो, तो मेरा नाम दोबारा इसमें लिया जा रहा है। बोल रहे हैं पीछे से टीवी वालों का नाम, ऑडियो लगा दी, और उसके बाद फिर प्रेमानंद जी की फोटो लगा दी, फिर मेरी वही लगा दी अनिरुद्ध आचार्य वाली कि भाई इन्होंने बोला है तो ऐसा हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। अगेन मुझे उसमें जोड़ा जा रहा है। सो मैं ये खुलेआम इस चीज़ को बोलती हूँ, जहां जहां जिस जिस बंदे का मेरे को दिख गया अब आज से कि आपने क्या कर लेगी मेरा नाम या बंदी जो भी इसको कर रहा है, शैतान का कोई कोई लिंग नहीं है, जिसमें मुझे पता चल गया कि आपने मेरा नाम अननेसेसरी प्रेमानंद महाराज जी के साथ जोड़ा है, वो भी उनके जो डेथ थ्रेट्स आ रही है उसमें जोड़ा जा रहा है, मैं इतना सीरियस लीगल एक्शंस लेने वाली हूँ आपके सीरियस लीगल एक्शन लेगी खिलाफ कि आप भी सोचेंगे अपने जीवन में कि ऐसा हमने क्यों किया। किसी की अच्छा। भी मॉडेस्टी आप ऐसे तोड़ नहीं सकते। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद ऐसे रखिए, मेरा कोई मीम पेज नहीं है, लेकिन हम इन लोग का देख रहे हैं बकैती। फेक न्यूज मत फैलाइए। जिससे कोई लेना देना नहीं है उसके साथ नाम नहीं जोड़ा जाएगा, नाम जोड़ना ही है। So basically, विरुद्ध आचार्य के साथ she's talking about तुम्हारा और meme एक चीज देखा, ये कह रही है कि इसका मीडिया सपोर्ट कर रहा है। अरे मीडिया नहीं, पीपल सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं वो बताओ। ट्विटर पे आग लगा हुआ है, सब डंडा लेके पीछे पड़ गया है इसके, और इसको लग रहा है कि बस प्रेमानंद जी के साथ टैग कर रहा है इसलिए सब पीछे पड़ गया डंडा लेके। तो नो, अनिरुद्ध के वजह से हो गया। अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं उनके वजह से डंडा लेके पीछे पड़ा है इसके सब। हाँ, बीच बीच में बहुत मीम कम्युनिटी तुम देख रहा है कितना बड़ा है, तो बना दे रहा है भाई। प्रेमानंद ट्रेंडिंग कर रहे हैं तो उस पर भी टैग कर दे रहा है। देखा जाए तो बतवा तो बरोबरे है। देखा जाए तो एक तरह से कि दोनों का डायलॉग एक तरह से सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि प्रेमानंद जी का कहना है कि 100 में से 4-5 लड़की ही हैं जो अब मतलब एक तरह से अपने आप पे कंट्रोल रख के एक तरह से सही रास्ते पे चल रही है। बाकी सब तो लौड़ा पधारा है बेंचो सबका। तो यही बात रियलिटी है। मतलब हम नहीं कह रहे कि इसका फिगर हो सकता है कि 100 में से 5 नहीं एटलीस्ट, लेकिन 100 में से 10 अच्छी हो सकती है। डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑब्वियसली। अगर लोकेशन तुम्हारा हो जाएगा दिल्ली का कोई एकदम मॉडर्न कॉलेज, तो उसमें से हमको लगता है कि 100 में से 99 ही पूरा बर्बाद होगा, एक अच्छा होगा मे बी, वो भी मे बी लगा रहे हैं, नहीं तो 100 के 100 बर्बाद। तो कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कॉलेज में तुमको हम बताते हैं एक चीज़, ह्यूमन जो है ना थोड़ा ट्राइबल माइंडसेट होता है अपना, ठीक है। तो हम लोग ट्राइबल होते हैं, मतलब बेसिकली खास करके इसमें फीमेल्स जो होती हैं वो ट्राइब को बिट्रे नहीं कर सकती। क्योंकि अगर तुम थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह या प्री हिस्ट्री वगैरह थोड़ा भी अगर
ध्यान दिया है तो उसमें तुम ध्यान देना कि फ़ीमेल के पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं है उसके बॉडी में। वो हमेशा रिलाई करती है अपने ट्राइब पे, नहीं तो अपने एसोसिएटेड मेल के साथ, समझ रहा। तो सर्वाइवल के लिए हमेशा से उसको अपना सा थ्रेट लगता है कि भाई, तो इसी के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी, समझ रहा, बोल्ड एक्शन नहीं लेती। तो अभी ना तुमको दिख रहा है कि ओ यू गो गर्ल, बोल्ड गर्ल, ये वो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी था नहीं। सोसाइटी अभी इस लेवल पे पहुंच गया है कि हाँ भाई अब इनको बोल्ड बनने का अधिकार दिया जा सकता है, या हाँ अब बन सकती है, तो बन रही है। तो उसको लेके सब प्रेज करता है कि अरे वेरी बोल्ड गर्ल, वेरी वेरी, क्यों? क्योंकि नहीं थी ना बोल्ड, सर्वाइवल का खतरा था पहले इतना डेमोक्रेटिक और इस लेवल का अथॉरिटी नहीं चलता था कि आप, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि फ़ीमेल काफ़ी ट्राइबल माइंडसेट की होती है। अगर उसकी 4 फ्रेंड रैंडी ऑर्टन हैं तो ये भी WWE ज्वाइन करेगी, वो भी उन लोग से भी ज़्यादा बेहतर करेगी एकदम। एक बार में रस्सी से रस्सी कूद कर डायरेक्ट लौड़े पे कूद जाएगी, मजाक नहीं कर रहे हैं। पेजेस, आई थिंक सो नियॉन मैन का ही वीडियो था जहाँ पे वो बात कर रहा है कि जितने भी पेजेस हैं वो सब अपने डीएम्स भी शेयर कर रहे हैं जहाँ पे शी इज बेसिकली थ्रेटनिंग देम कि भैया तुम पे केस हो जाएगा क्योंकि तुम फेक हाँ, केस कर देगी, बाप रे। न्यूज़ फैला रहे हो, कॉन्टेक्स्ट चेंज करके तुम बेसिकली डेफेमेशन कर रहे हो मेरा। होता है, सबका होता है भाई, किसका नहीं। अभी शाहरुख खान को कोई हकला बना दिया है, उसको लेके भी सुनने में आ रहा है कि उसके लेके भी वो केस कर रहा है, कह रहा है कि सबके घर में घुस जाएंगे। दिल पे हाथ रख के आप बताइए, आपने कितने सारे मैटर्स में भी मीम पेजेस हैं, मीम्स के द्वारा कोई भी इश्यू को अभी इतना सारा जो मेल ख़त्म हुआ, देख ही रहा है तुम, इतना बड़ा बड़ा सेंसिटिव केस है, उसमें इसका एक बार भी बोली हुआ कि हाँ भाई फीमेल को थोड़ा माइंडसेट ठीक करना चाहिए अपना, या फिर जो आजकल इस तरह का केसेस आ रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए। जब अपने आप कोई देख रही है कि हम हाई अथॉरिटी पे हैं, जो कि हमको नहीं लगता ही है, तो कुछ तो भाई पॉजिटिव करो, अपने पोजीशन का कुछ तो फ़ायदा उठाओ। बहुत लोग को देखें, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को देखें इसके बारे में बात करते हुए कि कैसे आजकल इतना बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है। इन लोगों का तो मुंह नहीं खुलता, तब इन लोगों को लगता है कि ओ देयर इज अ फाइट बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो हम साइड लेंगे फीमेल का। मतलब ऐसे तो ये लोग नौटंकी करता है कि पूरा कम्युनिटी एक साथ है, मेल फीमेल दोनों साथ साथ हैं, लेकिन जब ये लोग का साइड लेने का आएगा तो हमेशा, मतलब इस पे तो अभी हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो थोड़ा पावर भी हो सकता है मेरे घर के आगे ट्रक लगा दे, क्या कौन जानता है। खतरनाक स्पिन, मैनिपुलेट, ये सब होते हुए लोगों का खतरनाक डेफेमेशन होते हुए मैंने तो कम से कम 2500 बार, मैं कहूँगा आंख बंद करके, अगर मेरे को वेरीफाई तो नहीं कर पाऊंगा 2500, बट मैंने अनगिनत हाइपरबोलिक वे में कहूँ तो देखा है। कोई भी क्लिप उठा देंगे, नीचे कुछ भी चला देंगे, मतलब एसोसिएशन बाय एसोसिएशन कि सामने वाला कोई टॉपिक एक्स पे बात कर रहा है। यूनिवर्सल चीज़ है बेसिकली, ये ग्लोबली हो रहा है, ठीक है। इसको लेके एक्शन भी लिया जाता है, मानते हैं, लेकिन एक तरह से ही इसको आप रोक नहीं सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुद पता है तुमको कि केस कोर्ट कचहरी में कितना लाख केस पेंडिंग है। तो तुमको लगता है कि कोई मीम की वजह से कोई केस, अगर इस केस को इतना बड़ा बना के अगर ये लोग पड़ जाएगा पीछे कोर्ट के, तो फिर हम कोर्ट से सवाल करेंगे कि भाई तुम्हारे पास लाखों केस, साला इतना सारा मर्डर वर्डर, इतना कुछ क्राइम, बड़ा बड़ा क्राइम का केस पड़ा हुआ है, तुम उसको धा नहीं दे रहा है, और इसको लेके उठा के तुम बैठ गया डायरेक्ट कर रहा है कि एकदम फास्ट ट्रायल पे चलेगा केस। ये क्या नौटंकी है। फिर एक और चीज़ मेरा सवाल रहा है, जब भी हम देखते हैं कि जैसे कि अभी हाल फिलहाल तुम देखा होगा कि वो रणबीर इलाहाबादिया है, वो कोई जोक वोक मार दिया था, उसको लेके देख रहे हैं कि मैंने पूरा एकदम सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ा हुआ है तेल लगा के। तो हम सोच रहे थे कि भाई का है अगर इतना ही तुमको समाज का तुमको चिंता पड़ा है तो वो तो खाली मुंह से बोल दिया। एक बार हमको भी पेल चुका है यूट्यूब, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, हम वीडियो तब डिलीट कर दिए, बड़ी पेला हमको। तो हम कह रहे हैं कि देखो उसमें क्या हुआ ना कि कैसे बोले हम कि यूट्यूब को समझ ना आए हम क्या बोल रहे हैं। देखो रणबीर इलाहाबादी तो बस बोला ना कि आपको ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर मतलब एक तरह से वो दिखाया सिनेरियो, तुम्हारे मन में इमेजिन आ गया कि 3 आदमी हो गए हैं, मतलब कुछ भी आया ना उसके जोक को तुम मतलब इमेजिन किया और तुमको लगा कि डिसगस्टिंग है, ठीक है भाई। उस चीज़ को तुमको इमेजिन करना पड़ा ना, मतलब वो खाली वर्ड यूज किया उसका कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है, ऐसा ऐसा करके वो क्वेश्चन दागा था, ठीक है। तुम सोच के देखो, इंस्टाग्राम को खोलो, यूट्यूब का तो हमको पता नहीं, यूट्यूब पे नहीं देखे हम अभी तक, लेकिन इंस्टाग्राम पे देखे हैं यार, उसमें मॉम सन्स, मतलब
वो भी रियल वाला। अगर तुमको लगा कि स्टेप स्टेप का चक्कर, नहीं, बायोलॉजिकल। मेरे पास खुद हम एक एक्सेल शीट बना लिए थे सबके प्रोफाइल का, और उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाए थे इसी चैनल पे। वो डिलीट कर दिए क्योंकि यूट्यूब हमको बड़ी पेला, तो फिर डिलीट कर दिए। इसलिए हम मेन चैनल पे इस सब से रिलेटेड कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि यूट्यूब इस सब चीज़ के लिए मतलब जिसको डंडा देना चाहिए उसको नहीं देता यार, उसको डंडा देता है जो बताता है कि देखिए ना इधर तो समाज को बिगाड़ा जा रहा है, देखिए ना इधर, देखिए ना इधर, तो हम ही को मारेगा। कह रहे हिम्मत कैसे हुआ तुमको पॉइंट आउट करने का? हाँ, तो मतलब अजीब है, एल्गोरिदम बहुत ही अलग है, समझ नहीं आता हमको तो ये लोग क्या नाटक करके रखा हुआ है। उसके टॉपिक्स एक्स को गिराना है तो हम वहां पे वाई का सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल नीचे लगा देंगे और ऐसे दिखाएंगे जैसे कि इसका कोची है, इसका हमको प्रोफाइल दिखना पड़ेगा। कोची नाम है इसका, खुशबू पटानी। दिशा पटानी की बहन है क्या? बहन तो ये है, हमको पता है पहले से। यार बिंग को लेके हम बहुत परेशान हैं, बहुत माथा ख़राब करता है ये, बाप रे। कौन सी है ये? आर्मी ऑफिसर, रैंक वैंक बताएगा? हाँ, खुशबू पटानी इज़ नॉट न्यू टू डिसिप्लिन एंड करेज, ओके। बिफोर सोशल मीडिया न्यू हर एज दिशा पटानी आउटस्पोकन सिस्टर। शी सर्व्ड इन इंडिया आर्मी एज लेफ्टिनेंट, ओके, लेफ्टिनेंट। क्या खुशबू पटानी रिटायर्ड है? और एक और चीज़ बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में। आर्मी का टैग देखते तुम लोग पागल मत हो जाओ, समझा? आर्मी आ गया, ठीक है भाई, वो लोग भी ह्यूमन है, वो लोग से भी गलती हो रहा है। तुम देख रहा है कि आजकल कैसा कैसा न्यूज़ आ रहा है, और फिर हम उस पर हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास एविडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। हम सोच रहे हैं कि कुछ वीडियो उस पर बनाएं, ताकि तुम लोग थोड़ा सा, हम नहीं कहते हैं कि भाई आर्मी, हम खुद प्यार करते हैं आर्मी से, मेरे भी अंकल हैं आर्मी में, लेकिन हम कह रहे हैं कि तुम लोग जो ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हो ना कि इंडियन आर्मी, आराम से, थोड़ा सा शांति। हाँ।